नेहा बहुत ही शांत स्वभाव की थी। वो कभी भी किसी की बातों पर भरोसा कर लेती। नेहा अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ ने अपने जमाने में घर में बहुत लड़ाई देखी, इसलिए उनकी इच्छा थी कि नेहा की शादी किसी ऐसे घर में हो जहाँ ज्यादा लोग ना हो। अब जब नेहा की शादी एक घर में तय हुई, वहाँ उसकी सास की मृत्यु हो जाती है। एक दिन नेहा की माँ बोली, नेहा, अच्छा है बेटी, तेरी सास की मृत्यु हो गई। तुझे अब वहाँ ज्यादा कोई परेशान नहीं करेगा। कुछ ही दिन पहले तेरे मामा की बेटी रोशनी की शादी हुई थी। उसकी सास और जेठानी दोनों मिलकर उसे बहुत परेशान करते थे। जब से उसकी शादी हुई है कभी खुश नहीं रहती। एक दिन मैंने कॉल किया तो वो रो रही थी। जैसे तैसे उसे समझा कर रखा है, इसलिए मुझे तेरी शादी करने से डर लग रहा था। हाँ, लेकिन अब मैं निश्चिंत हो गई। अब उस घर पर तेरा ही राज होगा। लेकिन सबकी सास और जेठानी एक जैसी तो नहीं होती। आज के जमाने में सब ऐसे ही होते हैं। मैंने सुना है मेरी भी एक जेठानी है जिसका नाम डिम्पल है, वही पूरा घर संभालती है। हाँ, ये बात सही है, लेकिन तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा परेशान करेगी तो तुम अपना सब कुछ अलग कर लेना। अब कुछ ही समय बाद नेहा और अमित की शादी हो जाती है। नेहा अपने घर में इकलौती थी। इकलौती होने के कारण नेहा को अपने घर में ज्यादा काम करने की आदत नहीं थी। शादी के बाद पहली रसोई पर जब उसकी जेठानी डिम्पल ने उसे मेहमानों के लिए कुछ स्पेशल बनाने को बोला तो उसने बोला, दीदी एक बात बोलो, किसी को बोलना मत प्लीज। हाँ बोलो, मैं किसी को नहीं बोलूंगी। मुझे बस नॉर्मल खाना बनाने आता है, एक्स्ट्रा डिशेस बनाने नहीं आता। कोई बात नहीं, थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे सब बनाना सीख जाओगी। एक काम करो, मैं ये गाजर का हलवा बना देती हूँ, तुम सबको दे देना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है दीदी, मैं तो बेवजह ही परेशान हो रही थी। मेरी जेठानी तो बहुत अच्छी है। अब जैसा डिम्पल ने बोला था ठीक नेहा ने वैसे ही किया। अपनी जेठानी के बनाए हलवे वो सबके सामने परोस देती है। हलवा खाकर सब उसकी तारीफ भी करते हैं। अब सभी मेहमानों के जाने के बाद नेहा अपनी जेठानी से बोली, थैंक यू दीदी, आज आप ना होती तो मैं सबके लिए क्या बनाती। आपने मेरी इतनी मदद की। आपकी जैसी जेठानी भगवान सबको दे। डिम्पल भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ तो मैं तो तुझे अपनी छोटी बहन मानती हूँ। सास नहीं है तो तुझे संभालने की जिम्मेदारी तो मेरी होगी। इसी तरह समय बीतने लगा। डिम्पल हर छोटी बड़ी जरूरत में अपनी देवरानी नेहा की मदद करने लगी। दोनों साथ साथ बाजार जाती, दोनों सगी बहनों की तरह साथ रहने लगी। एक दिन अमित खाना खा रहा था, तभी नेहा अपने पति को कुछ सामान लाने को बोलती है। अमित पहले से ही किसी टेंशन में था, इसलिए नेहा के बोलते ही वो उस पर बरस पड़ता है। अमित की डांट सुनकर नेहा अपने कमरे में जाकर रोने लगी। इधर अमित भी ऑफिस चला गया। जब डिम्पल थोड़ी देर बाद नेहा के कमरे में आती है तो उसे रोते हुए देखकर पूछती है, क्या हुआ नेहा, क्यों रो रही हो, किसी ने कुछ बोला क्या? मैं अमित को एक सामान लाने के लिए बोली, इसी बात पर वो भड़क गए और बेवजह मुझे डांट दिया। कोई बात नहीं, तुम चुप हो जाओ। मैं इतने दिनों से देवर जी को जानती हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। हो सकता है ऑफिस का कोई टेंशन हो, उसी टेंशन में तुझे सुना दिया होगा। फिर भी मैं एक बार बात करूंगी, वो आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। जब शाम को अमित और उसके बड़े भाई ऑफिस से घर आते हैं तभी डिम्पल अमित को डांटती है और बड़े भाई को भी सब कुछ बता देती है। दोनों भैया और भाभी मिलकर अमित को समझाते हैं। अमित भी सबकी बात मानकर नेहा को सॉरी बोलने रूम में चला जाता है। नेहा, मुझे माफ कर दो, सुबह मैं थोड़ा टेंशन में था इसलिए बिना सोचे समझे तुम्हें डांट दिया। भाभी बता रही थी तुम मेरी वजह से रो रही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। भाभी ने तुरंत मुझे माफी मांगने के लिए बोला। अच्छा, तो उनके कहने पर माफी मांगने आए हो? अरे ऐसा नहीं है, वो नहीं भी बोलती तो मैं खुद तुमसे माफी मांगने आता। नेहा भी अमित को माफ कर देती है। अगले दिन नेहा की माँ का कॉल आया। कैसी हो बेटी, तुम्हारी जेठानी तुझे ज्यादा परेशान तो नहीं करती? नहीं माँ, जेठानी तो मेरी बहुत अच्छी है। अब नेहा सारी बात अपनी माँ को बता देती है। ये सब सुनने के बाद उसकी माँ बोली, तू कितनी भोली है नेहा, जरा भी दिमाग नहीं लगाती। आज के जमाने में कौन सी जेठानी अच्छी होती है? इस घर पर राज करने के लिए ये सब उसका प्लान है, इसलिए सबको अपनी तरफ करके रखा है। देखो कैसे अमित तुमसे ज्यादा तुम्हारी भाभी की सुनता है। अगर अभी से दिमाग नहीं लगाई तो समय आने पर बिल्कुल अकेली रह जाएगी। ये सब सुनने के बाद नेहा का व्यवहार अपनी जेठानी के प्रति बदलने लगा। एक दिन नेहा अमित से बोली, बहुत दिन हो गए हम साथ में कहीं घूमने नहीं गए। मैं सोच रही हूँ एक अच्छी सी मूवी देखने चलते हैं। बहुत दिनों से कोई मूवी नहीं देखी है। नेहा, मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ऑफिस में बहुत काम है। एक काम करो, तुम और भाभी तो घर में ही रहती हो तो दोनों साथ चली जाओ, मैं टिकट करवा दूंगा। कोई बात नहीं, रहने दो। जिस दिन आपके पास टाइम होगा उसी दिन साथ में चल लेंगे। इतना बोलकर वो किचन में चली जाती है। जब अमित अपनी भाभी से मिलता है तब उनको सारी बात बता देता है और बोलता है, आज आप घूमने
घूमने चली जाओ, मैं टिकट भेज देता हूँ। नेहा को आज मूवी देखने का मन है, जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा मैं उसके साथ चला जाऊंगा। डिम्पल भी अमित की बात मान जाती है। नेहा चुपचाप किचन में काम कर रही थी, तभी डिम्पल किचन में आती है और उसे मूवी का टिकट देती है। ये देखकर नेहा पूछती है, ये किसने भेजा? देवर जी ने भेजा है। वो बता रहे थे आज तुम्हारा मूवी देखने का मन है, उनको कुछ काम है ऑफिस में, तो वो तुम्हारे साथ किसी और दिन चले जाएंगे। आज हम दोनों चलते हैं। ये सब सुनकर नेहा को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। भाभी मुझे कुछ काम है, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, आप चले जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली जाती हूँ। इतना बोलकर डिम्पल अपने दोस्त के साथ मूवी देखने चली जाती है। इधर नेहा सोचती है, माँ सही बोल रही थी, जब देखो भाभी को हर बात बताते हैं। ये बात भी बता दी उनको, मुझसे पूछे बिना ही टिकट भी भेज दिए और मुझे कुछ पता भी नहीं है। अब जेठानी के जाने के बाद नेहा भी अपनी किसी दोस्त के साथ मूवी देखने चली गई। जब डिम्पल घर आती है तो उसने देखा घर में कोई नहीं है। कमाल है, नेहा तो बोल रही थी कुछ काम है और वो खुद घर में नहीं है। इतनी जल्दी कहाँ चली गई? एक काम करती हूँ, देवर जी को कॉल करके पूछ लेती हूँ, कहीं उनके साथ गई होगी। जब उसने अमित को कॉल किया तो वो उसके साथ भी नहीं थी। डिम्पल को थोड़ी चिंता होने लगी, ये नेहा बिना बताए कहाँ चली गई। डिम्पल ये सब सोच ही रही थी, तभी नेहा हंसते हुए अपनी दोस्त के साथ घर में आती है। ये देखकर डिम्पल हैरान हो जाती है। पूछने पर पता चला कि वो मूवी देखने गई थी। ये सुनकर डिम्पल को बहुत दुख हुआ। जब मैंने पूछा था तो उसे काम याद आ गया था, गलती से उसे अपनी छोटी बहन समझ ली। ये तो देवरानी ही निकली। अब नेहा कभी डिम्पल से अच्छे से बात नहीं करती थी। डिम्पल ने भी उससे बात करना छोड़ दिया था। एक दिन डिम्पल किसी काम से बाहर गई। अमित भी ऑफिस चला गया था। नेहा के अलावा घर में कोई नहीं था। नेहा किचन में कुछ काम कर रही थी, उसके साथ फोन में भी बात कर रही थी। तभी अचानक नेहा के कपड़े में आग लग गई और उसे पता तक नहीं चला। जब डिम्पल सामान लेकर बाहर से किचन में आई तो उसने देखा कि नेहा के कपड़े में आग लगी है और वो फोन पर बातें कर रही थी। डिम्पल जोर से चिल्लाने लगती है। जैसे तैसे डिम्पल नेहा के कपड़े की आग बुझाती है। ये सब देखकर नेहा भावुक हो गई और रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैं दूसरों की बातों में आकर आपके साथ गलत करने लगी। जब से यहाँ आई हूँ आपने मुझे अपनी छोटी बहन की तरह हर प्रॉब्लम में मेरा साथ दिया है और मैंने सिर्फ आपको तकलीफ दी है। आज भी आपने मुझे जलने से बचा लिया, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगी। डिम्पल को भी नेहा पर दया आ जाती है, इसलिए वो नेहा को माफ कर देती है। अब घर में जब भी कुछ काम होता तब दोनों साथ मिलकर उसे खुशी खुशी करते। धीरे धीरे सब कुछ अच्छा हो गया। अब दोनों साथ साथ खुशी से रहने लगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।